अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और पीटीआई की जो लीगल फ्रंट पर आप कह लें कि जीत है, शानदार जीत है, उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला वक्फे से जारी है। ये तो आगे चल के व्लॉग में आपको इंशाल्लाह इसके हवाले भी बताता हूँ। आज मंगल का दिन है और आज मुलाकातों का दिन है और अडयाला के बाहर खान साहब के कह लें कि लायर्स और उनके पार्टी कायदीन या उनकी फैमिली या जेल के बाहर पहुंची होगी और उनकी कोशिश होगी कि खान साहब से मुलाकात हो सके, क्योंकि आपको पता है पहले भी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, सिर्फ उनके फैमिली के लोग, उनकी बहनें उनसे जाके मिली थी और उनके लायर्स और उनके जो पार्टी कायदीन है, हत्ता कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आते हैं, फिर भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो मंगल का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मंगल का दिन मुलाकातों का होता है। तो देखना ये कि आज खान साहब की उनसे मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अब क्योंकि वो कोशिश तो बहुत टाइम से कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज देखना होगा कि वो मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह बाहर जीत हुई है, लीगल फ्रंट पर पीटीआई की जीत हुई है, तो ये भी आज सारी चीज़ें खान साहब तक पहुँचनी थी। तो आज बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो अडयाला जेल से होंगी इंशाल्लाह, उन सब के हवाले मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी कल एक जेल का दौरा किया और वो डेरा इस्माइल खान की एक जेल थी। चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ का सारा जायज़ा लिया जेल का और कुछ विजुअल्स हमने भी देखे और बैकग्राउंड में जो चीज़ें नज़र आ रही थी जेल में जहाँ पर वो खड़े थे, तो उसके पीछे तो देख के लग रहा था कि यहाँ पर कैदी अपना गुजारा किस तरह करते होंगे, जिस तरह का वहाँ पर माहौल था। बहरहाल उन्होंने वहाँ का दौरा किया और उसके बाद तो अब करना तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन देखना यह कि चीफ जस्टिस साहब अडयाला का दौरा कब करते हैं। और मैं तो यही उनसे कहूँगा कि एक दफ़ा अडयाला का भी दौरा करें और वहाँ की भी जो सूरत हाल है वो भी आवाम के सामने रखें और वहाँ का भी जो जायज़ा लें जाके कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। और आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी उन्होंने बनाई थी जो है जेल रिफॉर्म्स के लिए। अब जो जेल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें खतीजा शाह भी आपको याद होगा कि वो शामिल थी और वो अडयाला के दौरे के लिए जब गई तो खान साहब के सेल का उनको विज़िट नहीं करवाया गया। इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिखा था, जिस पे आज तक कोई जवाब नहीं आया और वो मुसलसल खामोशी है। तो फिर जब इस तरह की सूरत हाल है, देखें ना कि एक कमेटी कायम की गई हो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उनको खान साहब के सेल तक ना जाने दिया जाए, रोक दिया जाए, उसके बाद ख़त भी लिखा जाए तो उस पर खामोशी हो, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और क्या मामला चल रहे हैं। बहरहाल ये जो सूरत हाल है, कुछ अब चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया कि डेरा इस्माइल खान का दौरा किया है, तो उनको एक दफ़ा अडयाला का भी दौरा कर लेना चाहिए, ताकि वो आवाम के अंदर जो सवाल आते हैं वो भी थोड़े कम हो जाएं और कुछ सूरत हाल भी बाहर आवाम के सामने आ जाए, ताकि आवाम को चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये तो कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट्स थी। और जो कल की एक बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि क्योंकि आपको पता है कि अब हुकूमत को बने हुए तकरीबन 1 साल हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, कुछ दिनों के बाद हुकूमत जो है वो बन गई। पंजाब और केपीके के अंदर अब एक मुकाबला चल रहा है। अब दोनों हुकूमतें अपने काम गिनवा रही हैं, काम बता रही हैं और पंजाब हुकूमत तो ख़ास तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐड भी आपने देखे होंगे, अखबारों में भी, टीवी चैनल्स पर भी, बल्कि मुझे वो कंफर्म तो नहीं है, मैं मंसूर अली शाह की एक वीडियो देख रहा था और वो वीडियो में दिखा रहे थे कि शायद पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई एक ऐड बनाया गया है और वो ऐड था कि एक लड़की जिसकी शर्ट के पीछे मरियम लिखा होता है और वो ग्राउंड में उतर रही है और वो ग्राउंड में जब आती है तो पहली बॉल पर जब वो छक्का लगाती है तो वो जो पंजाब हुकूमत का एक काम है, अब कह लें लैपटॉप स्कीम का है, तो वो लैपटॉप स्कीम की तरफ, और अगला छक्का मतलब इस तरह वो लगाती हैं जो डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं पंजाब के अंदर, या उन्होंने बाइक्स दी या बाकी भी पंजाब हुकूमत ने जो जो काम किए हैं वो मतलब हर दफ़ा हर गेंद पे एक छक्का लग रहा होता है और वो छक्का जाके गिरता वहाँ पर जहाँ पर पंजाब हुकूमत ने वो काम किया होता है। तो कुछ पंजाब हुकूमत तो अपने काम इस तरह से गिनवा रही है और वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका हरीफ आपको पता है ना कि फिर वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो इसलिए उन्होंने भी कमर्शियल इस तरह का बनाया कि वो लड़की मरियम नवाज़ तो नहीं है लेकिन उसको मरियम का नाम ज़रूर दिया गया है और वो बताया गया है कि मरियम किस तरह की इनिंग्स खेल रही है। अब एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ही अपने काम बता रही है, दूसरी तरफ केपी के गवर्नमेंट ने भी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है। अब केपी के गवर्नमेंट ने इस तरह से ऐड नहीं चलाए, उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या कुछ किया है। फिर 25 सेक्टर के अंदर कह लें कि जो समाजी खिदमात के हैं उसमें उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर ये काम किए हैं। ये केपी के गवर्नमेंट ने सारी जो अपनी रिपोर्ट जारी की है और फिर ज़ाहिर बात है पंजाब अपने काम गिनवा रहा है, केपी अपने काम गिनवा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें इस पर हवाले से बताइएगा, आप पंजाब से हैं, केपी के से हैं, या पंजाब के काम से या केपी के काम से किस काम से ज़्यादा मतलब कह लें कि मुतासिर हैं, या क्या काम जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा जो दोनों गवर्नमेंट्स ने किया हो, क्योंकि ये मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है।
केपीके और पंजाब के दरमियान। लेकिन केपीके गवर्नमेंट का जो सबसे एक अच्छा काम था, जिसकी बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी या जिस पे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही, वो है इस्लामी बैंकिंग के हवाले से। अब केपीके गवर्नमेंट आप कह लें कि जो रवायती बैंक हैं उनसे हट के इस्लामी बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, और बाकायदा इस पे आप कह लें कि द बैंक ऑफ खैबर है जो उसको आप कह लें कि इस्लामिक बैंक डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस हवाले से सिर्फ मैं ये नहीं बात कर रहा कि ये सिर्फ बातों में, ये ऑन पेपर भी मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा आप कह लें कि इस पे पेपर वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, और केपीके गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें इस्लामी बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए, और इस पे वो काम भी कर रहे हैं। और फिर अगर देखा जाए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद होगा कि खान साहब ने अपने जो 3 साल की कारकर्दगी थी उस हवाले से एक कन्वेंशन किया था, और उसमें बताया गया था कि उनकी 3 साल की जो क्या कारकर्दगी थी, उन्होंने क्या कुछ किया है। तो खान साहब की हमेशा ये कोशिश होती थी कि जो भी काम किए जाए, ना कि सिर्फ उनके ऐड बनाए जाए या लोगों को ऐड दिखाया जाए, वो अपने काम लोगों के इस तरह ज़हन में डालते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा हुकूमत ने ये काम किया है, या इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता था। तो उन्होंने एक कन्वेंशन करवाई थी। तो मेरा ख्याल है केपीके गवर्नमेंट भी उसी रीत को लेकर आगे चल रही है, और वो भी अपनी परफॉर्मेंस को कुछ इस तरह से जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, जो जो काम उन्होंने किए हैं। बहरहाल ये एक तगड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों सूबों के दरमियान, और इस हवाले से आप भी हमें बताइएगा कि आप किस सूबे से मुतमईन हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। कल सुबह से एक इस्तीफ़े पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और वो इस्तीफ़ा आया जी जुडिशल कमेटी के आप कह लें कि एक मेंबर थे अख्तर हुसैन साहब उनका, और जब उनका इस्तीफ़ा आया तो इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, क्योंकि आपको पता है जुडिशल कमेटी है जो उसका जो मेंबर होते हैं, वो जितनी भी जजेस की तैनातियाँ होती हैं उनमें उनका वोट शामिल होता है, और उसके लिए वो वोट करते हैं। अब अख्तर हुसैन साहब भी इस कमेटी का आप कह लें कि हिस्सा थे, और अब तक 43 जजेस की तैनाती हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने वोट भी किया था। अब आके जब आप कह लें कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला था, तो यहाँ पे कह लें कि अख्तर हुसैन साहब के ज़मीर की आवाज़ जागी, और उन्होंने कहा जी कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहूँगा, क्योंकि वहाँ पर क्यों सीनियरिटी का इशू था, और वो उसके लिए वोट करना नहीं चाहते थे। बहरहाल देखना ये कि जहाँ 43 जजेस के लिए आपने वोट कर दिया, और उसके बाद अब आपको ख्याल आया और आपके ज़मीर की आवाज़ जागी, तो आपने कहा जी कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और आपने इस्तीफ़ा दे दिया। और उल्टा तो अच्छा था कि आप सिस्टम का हिस्सा रहते। अगर आपके ज़मीर की ये आवाज़ थी तो आपको सिस्टम में रहकर इसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए थी, ना कि आप एक स्पेस खाली छोड़ गए। और आपके जाने से हुकूमत को मेरा तो नहीं ख्याल कुछ होगा। अब इसके बाद जो हमारे तक इतलात आ रही हैं या जो पता हमें चला है, वो एहसन भून साहब इनकी जगह पर आ रहे हैं, और वो आपको पता है कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के कितने करीबी बंदे हैं, और वो ज़ाहिर बात है हुकूमत को ही वोट देंगे। तो जब इस तरह की सूरत हाल में आप अपनी सीट छोड़ के जा रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जगह पर एक नए बंदे आएंगे, तो वो तो हुकूमत जो चाहेगी वही करवा लेगी। 43 जज आपने उनको वोट दे दिया, सारा कुछ हो गया, और आखिर में एक रह गया मामला, और वो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पे तो डोगर साहब काम कर रहे हैं। अब उनका मामला था सीनियरिटी का, तो उस पर आके जी अख्तर हुसैन साहब ने कहा कि नहीं जी मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो साइड पर हो गए। तो कल से इस्तीफ़े पर बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है, और लोग कह रहे हैं जी किस तरह उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उन्होंने अब अपनी जगह खाली छोड़ दिया, उनकी जगह पे कोई नया बंदा आएगा। बहरहाल जी खैर उनको ये मुनासिब लगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। मेरा यही ख्याल है कि जब आपने इतना कर लिया था, तो फिर ये जो आखिरी मामला था उस पर भी आपको फिर सोच लेना चाहिए था, या अगर कोई आपके ज़मीर की आवाज़ थी भी तो आप सिस्टम का हिस्सा रह के भी ये चीज़ें कर सकते थे, ना कि आप उससे अलग हो गए और जो सारी चीज़ें अब हुई हैं। खैर ये आप कह लें कि रेड जोन से जो इस्तीफ़ा था, कल से इस पर बात की जा रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रख दी जाए। अब जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि पीटीआई की जो आप कह लें कि जीत हुई है, और वो जीत के जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला है वो जारी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के हमने विजुअल्स देखे, जो हलफ बर्दारी की तकरीर थी, और वकला बहुत ज़्यादा वहाँ पर चार्ज थे, नारेबाजी की जा रही थी, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए जा रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में वकला वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, वो लाहौर हाई कोर्ट की विजुअल सिर्फ नहीं थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह लें या पिंडी बेंच हाई कोर्ट बार की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की विजुअल थे, और वकला जो है उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ी जीत हुई है। और खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी थी इंतज़ार पंजोता को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया भी, और आपने देखा भी कि कितना और किस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिला। लाहौर हाई कोर्ट में क्लीन स्वीप किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट, और पिंडी बेंच के अंदर भी बहुत सारी आप कह लें कि उनको सीट्स मिल गई। तो ये एक बड़ी जीत थी पीटीआई के लिए, और उसको उसी तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जो जिस तरह वकला का ये रिएक्शन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है ये उसका रिएक्शन है। जिस तरह से उनके अंदर गम व गुस्सा है या नारेबाजी की जा रही है, तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। पर हाल देखना होगा कि आगे अब इसमें क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वकला बड़े चार्ज हैं, और बहुत बड़ा क्राउड भी हमने देखा, और ये टाइम के बाद इतना बड़ा क्राउड हमने देखा जो कि इमरान खान के हक़ में
नारेबाजी कर रहा था। अच्छा, जाते जाते थोड़ा सा तरीके आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 दिन का उनका सिंध का दौरा था जो कि बड़ा कामयाब रहा। जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी उन्होंने मुलाकात भी की, खान साहब का पैगाम उन तक पहुँचा दिया गया है और अब वो इस्लामाबाद फाइनली वापस आ गए। अब इस्लामाबाद वापस आके उन्होंने एपीसी की तैयारी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो 26 और 27 फ़रवरी को होगी। अब उस हवाले से आप कह लें कि लोगों को पैगामात पहुंचाए जाएंगे, उसकी तैयारियां की जाएंगी और एपीसी अब जो है वो मुनक्किद हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। अब इसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये ग्रैंड अलाइंस जो है वो आप कह लें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तो इसके लिए हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। बहरहाल देखना होगा आगे इसमें क्या होता है। इंशाल्लाह इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।